हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग भी अपने हरियाणा के एमसीक्यूज की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग आज टॉपिक करते हैं भी हरियाणा की विधानसभा। तो देखिए विधानसभा होती क्या है, यानी कि हमारी जो स्टेट की असेंबली होती है, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, उसे विधानसभा के नाम से जाना जाता है। और इसमें हम लोग फर्स्ट इसमें टॉपिक करने जा रहे हैं कि हरियाणा की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। पता ही आपको जो हमारा हरियाणा बना कब था, 1966 में, और इसमें पहली बार चुनाव कब हुए थे, 1967 में। ठीक है, ये हमें पता ही है 1967 में हुए थे। तो उस टाइम पे ही कोई ना कोई अध्यक्ष चुना गया होगा। तो कौन थे भी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष? प्रसन्नो देवी, प्रतिभा पाटिल, शन्नो देवी या सरोजनी नायडू। तो हम लोग इसका आंसर देखेंगे भी। याद रखिएगा, हमारे हरियाणा की जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थी वो कौन थी भाई? शन्नो देवी। ठीक है, जो हमारी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ हरियाणा की, याद रखिएगा, हरियाणा की प्रथम महिला अध्यक्ष भी रही हैं। याद रखिएगा, ठीक है, हरियाणा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती प्रसन्नो देवी के बारे में अगर आप बात करें तो ये हमारे हरियाणा की पहली एमएलए रही हैं भी। ठीक है, ये हमारे हरियाणा की पहली एमएलए रही है। प्रतिभा पाटिल हमारे भारत देश की पहली राष्ट्रपति रही है। ठीक है, पहली राष्ट्रपति होने का टाइटल इनके पास है और पहली आपके पीएम होने का टाइटल इंदिरा गांधी के पास है। ठीक है, और हम बात करें सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू हमारे भारत के एक राज्य है यूपी की गवर्नर, पहली महिला गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य संभाला था। तो चारों जो आपके सामने ऑप्शंस है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम बात करें प्रतिभा श्रीमती प्रसन्नो देवी की, तो हरियाणा की पहली एमएलए रही। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली राष्ट्रपति रही। शन्नो देवी हरियाणा की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष या प्रथम महिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष भी रही। और सरोजनी नायडू आपकी भारत के एक राज्य यूपी की क्या रही है भी? गवर्नर क्या बोलते हैं अभी इसको? राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अभी। अब हमारे हरियाणा विधानसभा की सीट कितनी है? देखिए सीटों की बारे में बात हो रही है। आज की डेट में हम जानते ही है कि हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी है? 90। लेकिन ये 90 का आंकड़ा है वो शुरू से ही ये नहीं रहा होगा। आपको याद है हमारा हरियाणा आजाद हुआ था 1966 में, पंजाब से अलग होकर अलग राज्य बना था हरियाणा। तो उस टाइम पे जब हरियाणा बना था, यानी कि 1966 में, तब हरियाणा में विधानसभा की सीट हुआ करती थी भी 54। ठीक है, फिर उसके बाद जब पहली बार हरियाणा में इलेक्शन हुए 1967 में, तब एमएलए चुनकर आए थे भाई 81। तो 54 थे 1966 में, 67 में थी 81। इसके बाद ये आंकड़ा बढ़ाया गया 1970 में, 1977 में ये आंकड़ा बढ़ाया गया, कितना हो गया भाई आपका? 90। तो ये याद रखिएगा, ये तीनों आंकड़े हमें याद रखने हैं और तीनों सन भी याद रखने हैं। 1966 में 54, 77 में 90 और 1967 में हुआ भाई आपका 81। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा बनता है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट? देखो अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी की बात हो रही है। हमारे हरियाणा में जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं ना, वो आपको बीसी भी मिलते हैं, यानी कि बैकवर्ड क्लास के, और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट। हरियाणा में एसटी कैटेगरी जो है यानी कि शेड्यूल ट्राइब, जिसे अनुसूचित जनजाति बोला जाता है, यानी कि जो आदिवासी लोग हैं, वो हरियाणा में पॉपुलेशन नहीं पाई जाती। तो जो टोटल विधानसभा सीट्स है यानी कि 90 में से कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो याद रखिए कितनी आरक्षित सीटें हैं भी हमारी? 17। ठीक है, कितनी है? 17। टोटल 17 सीटें पाई जाती हैं आरक्षित। जैसे कि इसमें आपका एग्जाम्पल लेके चले, कालावाली हो गया, इसराना हो गया, पटौदी हो गया, नीलोखेड़ी हो गया, बावनखेड़ा, इस तरीके से 17 आरक्षित सीटें पाई जाती हैं। ये आप वो भी आप ट्रिक्स के थ्रू याद करेंगे 17 आरक्षित सीटों के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें किस वर्ष की गई? चलिए वही क्वेश्चन आ गया, किस वर्ष की गई थी भी आपको याद ही होगा? 1977 में। 66 में कितनी थी? 54। 67 में थी आपकी 81 और 1977 में थी 90। याद रखिएगा कितनी थी भी आपकी? 90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 2014 नहीं रहा, 19 होगा। 2019 में हरियाणा की कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए और कब हुए? तो कौन सी विधानसभा के चुनाव? तो देखिएगा, अगर आपसे विधानसभा पूछ ले
देखो इलेक्शन का टाइम है तो ये विधानसभा और लोकसभा रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे, तो हमें याद रखने चलने हैं। अगर हम हरियाणा की विधानसभा की बात करें तो अभी करंट में कौन से नंबर की विधानसभा चल रही है? 14वीं। और अगर हम लोकसभा की बात करें, वैसे तो अभी डिसॉल्व होने ही वाली है, नया सेशन आएगा, लोकसभा की बात करें तो वो कौन से नंबर की है? अभी 17वीं। तो ये दोनों बातें याद होनी चाहिए, 14वें और 17वें। और अब हम बात करें कि हरियाणा में जो 2019 में चुनाव हुए थे वो कब हुए थे, तो आपको ये 4 डेट आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। 21 अक्टूबर 2019, 11 अप्रैल 2019, 23 मई 2019 और 24 अक्टूबर 2019। तो याद रखिएगा हरियाणा में जो चुनाव हुए थे ना वो 21 अक्टूबर 2019 को हुए थे और उसका रिजल्ट कब आया था? 24 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, हरियाणा में कितनी सीटें हैं? 90 में से 40 जीती थी भी भाजपा, 40 जीती थी भाजपा, 30 जीती थी भी कांग्रेस, याद रखिएगा 10 जीती थी भी आपकी जजपा और एक है भी इनेलो। तो ये कुछ एक आंकड़ा था, हमें याद रखना है कौन सी किसने सीट्स जीती थी। और आपकी भाजपा और जजपा ने मिलकर और बाकी जो निर्दलीय थे उन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी। और आपको याद ही होगा कि सरकार बनाने के लिए कितनों का आंकड़ा चाहिए होता है? 45 + 1 यानी कि हाफ + 1 टोटल 46 अगर मेंबर होंगे तो ही वो बहुमत में सरकार बना पाएंगे। तो 21 अक्टूबर को आपके हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ था, 24 अक्टूबर को रिजल्ट आया था। बाकी जो ये 2 डेट्स हैं आपके सामने, 11 अप्रैल 2019 और 23 मई 2019, तो 11 अप्रैल मतलब आपके लोकसभा का चुनाव स्टार्ट हुए थे, ठीक है, जिसे हम आम चुनाव के नाम से जानते हैं। तो 11 अप्रैल और 23 मई को उसका इलेक्शन, उसका रिजल्ट आया था और 23 मई को ही हमारे नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष यानी कि वर्तमान में कौन अध्यक्ष रहे? तो देखिए टाइटल हमें याद होना चाहिए। हमारे हरियाणा में जो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे वो पहली महिला थी, शन्नो देवी थी, और पहले पुरुष विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? वो राव वीरेंद्र सिंह थे। तो राव वीरेंद्र सिंह के पास सबसे कम समय का विधानसभा अध्यक्ष होने का टाइटल भी उन्हीं के पास है। और हम आज की बात करें तो आज की डेट में कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता, रणबीर गंगवा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या प्रताप सिंह दौलतपुर। तो याद रखिएगा कौन है भी? ज्ञानचंद गुप्ता। ठीक है, कौन है भी? ज्ञानचंद गुप्ता करंट टाइम पे है। करंट टाइम पे ये अध्यक्ष, रणबीर गंगवा उपाध्यक्ष, याद रखिएगा कौन है भी? उपाध्यक्ष। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन है? विपक्ष के नेता, क्योंकि जो मेजॉरिटी में पार्टी होती है, जो सबसे लेटेस्ट ज़्यादा सबसे बड़ी पार्टी होगी आपकी विपक्ष की, वो क्या होगी? वो विपक्ष के एक नेता चुनती है जिसे लीडर ऑफ अपोजिशन बोला जाता है। तो वो कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और सबसे बड़ी जो पार्टी थी विपक्ष की वो कौन सी थी? कांग्रेस। तो कांग्रेस के है ये। और हमारे हरियाणा के पहले विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन थे, यानी कि नेता जो अपोजिट साइड थे, अपोजिशन लीडर, वो थे भी प्रताप सिंह दौलतपुर। तो ये चारों नाम इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे। ज्ञानचंद गुप्ता अध्यक्ष करंट यानी कि 14वीं विधानसभा के हमारे, रणबीर गंगा उपाध्यक्ष है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लीडर ऑफ अपोजिशन है और प्रताप सिंह दौलतपुर फर्स्ट लीडर है आपके अपोजिशन के। चलिए नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय। मुख्यालय कहाँ है? आप सभी को पता ही है कहाँ है भी मुख्यालय इसका? पंचकुला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हरियाणा के पहले चुनाव में विधायक कौन थे? यानी कि विधायक पूछ रहे हैं, पहले आम चुनाव में विधायक। तो पहली विधायक कौन थी? पहली स्नेहलता, याद रखिएगा। स्नेहलता जो हिसार से है वो पहली एमएलए रही थी। ठीक है, शन्नो देवी आपको पता ही है अध्यक्ष रही है। ओम प्रभा जैन हमारे हरियाणा की पहली हरियाणा कैबिनेट में वित्त मंत्री रही है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये कैथल से थी। और निर्मल रानी कौन है? देखिए निर्मल रानी करंट टाइम पे कांग्रेस से महिला एमएलए है। ठीक है, क्योंकि हमारे विधायक टोटल 90 है, 90 में से 9 महिलाएं, 9 सीट्स महिलाओं के पास है, जिसमें से 5 कांग्रेस, 3 भाजपा और 1 आपकी उसके पास है जजपा वाली। तो ये आपकी भाजपा से है निर्मल रानी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा जिले में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी विधानसभा आपसे पूछ ली जाए तो वो कौन सी है भी? लोहारू। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी विधानसभा लोहारू, सबसे छोटी बादशाहपुर है। अगर आपसे वोटिंग के अकॉर्डिंग, मतदाता के अकॉर्डिंग पूछ ली जाए तो सबसे बड़ी नारनौल है और सबसे छोटी
बलरामगढ़, जिसे बल्लभगढ़ भी बोला जाता है, जो कि आपके फरीदाबाद में पड़ता है। तो ये चारों डेटा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, याद रखिएगा, लोहारू, बादशाहपुर, नारनौल और बलरामगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भी अब हमारा, हरियाणा में 14वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? सिंपल है, कितनी है भी आपकी? 9 है, टोटल में 9 है। कांग्रेस के पास 5, भाजपा के पास 3 और 1 है भी हमारी जसपा के पास। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट हमारे 10 MCQs बनते थे हरियाणा की विधानसभा से रिलेटेड, वो हम लोगों ने करे। तो आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।